नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन पर। आज हम लोग का नया टॉपिक है परसेंटेज। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें हम लोग कवर करेंगे फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ ए नंबर, एग्जांपल्स, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ट्रिक्स और सोल्व प्रॉब्लम्स। अब एक नज़र इस पर देख लेते हैं इसका कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है। जो एवरी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, आईबीपीएस हो, आरबीआई हो, एसबीआई हो, इवन यूपीएससी हो, परसेंटेज से हमेशा 4 to 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं और 3 to 5 क्वेश्चन जो रहता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया? यूज ऑफ परसेंटेज। यूज ऑफ परसेंटेज कहां होगा? जैसे आपका इंटरेस्ट, जिसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर्स हो गया। ये सब में क्या होता है, डायरेक्टली जो है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपल से फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज हुए, नंबर हो गया, एग्जांपल्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ट्रिक्स हो गया, और उसके बाद जो है कि हम लोग ढेर सारे इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो जिस प्रकार क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जैसे परसेंटेज फार्मूला, परसेंटेज फार्मूला में आपका क्या होता है, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। सपोज कीजिए 5 है, टोटल वैल्यू कितना है 5, टोटल वैल्यू इक्वल टू है 5 या 5 एप्पल कर दीजिए। बैड एप्पल जिसे आप बोल सकते हैं वैल्यू, ये है आपका 2 एप्पल। तो अब ये क्वेश्चन होता है परसेंटेज ऑफ बैड वैल्यू या बैड एप्पल क्या होगा हमारा, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100 हो गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू मतलब क्या हो गया, बैड एप्पल डिवाइडेड बाय टोटल एप्पल इनटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बैड कितना है 2, टोटल कितना है 5, आई इंटू 100 कर देना है। तो ये आपका कितना जाएगा 5, 20, तो ये हो गया 40%। तो इस ढंग से जो है कि हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला यूज होता है। तो कहीं भी परसेंटेज हमें निकालना रहेगा तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, परसेंटेज फॉर्मूला इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए अब इसे देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ए नंबर। अब बात आती है यहाँ पर कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ए नंबर। सपोज कीजिए यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि x% ऑफ y, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ये परसेंटेज को जैसे ही हम लोग हटाएंगे, टू रिमूव परसेंटेज साइन, वी हैव टू राइट एच, कैसे होगा, x डिवाइडेड बाई 100 आई इंटू वाई। ये हमारा हो जाएगा कुछ इस ढंग से लिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे है 10% ऑफ 80 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू क्या है। तो यहां पर जैसे इस साइन को रिमूव करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमूव परसेंटेज साइन। तो परसेंटेज साइन को रिमूव करने का मतलब क्या है, 10/100 आई इंटू 80, तो ये कितना हो जाएगा 8।
तो वैल्यू कितना गया 8। इसका मतलब क्या हो गया x इक्वल टू 8। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि परसेंटेज इक्वल टू 1/100। ये आप लिख सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, मतलब कि डिवाइड बाई 100। यहां पर हमने क्या किया, वही तो किया, 10% ऑफ 80 है तो परसेंटेज को ऐसे हटाया तो उसके जगह पर 1/100 लिख दिया, मतलब डिवाइड बाई 100 कर दिए और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो परसेंटेज निकालने का यही तरीका है। चलिए अब जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर जो है कि कुछ आगे देखते हैं। अब आती है बात कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है, a/b है, इक्वल टू फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट टू परसेंटेज। तो कन्वर्ट टू परसेंटेज में क्या होगा, a/b क्रॉस 100, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज we have to multiply by 100। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। मतलब कि a/b इन फ्रैक्शन इक्वल टू a/b into 100 in percentage। ये हमारा हो गया। चलिए ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। a/b इन फ्रैक्शन इज इक्वल टू a/b a into 100 इन परसेंटेज। ये हमारा कुछ इस ढंग से हो गया। चलिए इस पर अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। 2/5 इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज। तो ये क्या करना है हमें, 2/5 इंटू 100 मतलब कितना हो गया 40%। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 3/10 इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज। ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/10 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा कितना 30%। तो इस ढंग से ये कैलकुलेट होता है। अब जो है कि हम आपको कुछ डेटा देंगे, उस डेटा को आपको क्या करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उपयोग होगा। तो चलिए उस डेटा के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास है रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट होगा, परसेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, फ्रैक्शन से परसेंट में, परसेंट से डेसिमल में, ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्जन का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। ये क्या है कन्वर्जन, जैसे सपोज कीजिए पहला नंबर पे लेते हैं, रेशियो है 1:1, इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/1 लिखेंगे, परसेंटेज में कैसे हो जाएगा 1/1 इंटू 100 लिख देंगे, इक्वल टू कितना हो गया 100% हो गया। डेसिमल में सिंपल 1 ही रहेगा। सेकेंड रेशियो अगर है 1:2 तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/2 कर देंगे, परसेंट में कैसे हो जाएगा 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50% हो जाएगा, और डेसिमल में क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। थर्ड 1/3 है तो इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, परसेंट कैसे करेंगे 1/3 इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 33.33%। और इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे,
डेसिमल में हो जाएगा आपका 0.33। फोर्थ नंबर, जैसे 1:4 है तो इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/4 कर देंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया 25%। और डेसिमल में क्या हो जाएगा 0.25। फिफ्थ में देखिए 1:5 सपोज कीजिए, तो फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, 1/5 लिखा जाएगा और इसे परसेंट में 1/5 इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आएगा 20% आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 0.20 हो जाएगा डेसिमल में। उसी तरह से 6 देखिए 1:6 है तो इसे फ्रैक्शन में 1/6 लिखेंगे, परसेंट में 1/6 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16.667। और इसे परसेंट डेसिमल में लिखिएगा तो 0.166 डॉट करके चलता जाएगा। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 6 हो गया, अब 7 को लेकर चलते हैं। 7 1:7 है तो इसे 1/7 लिख सकते हैं। परसेंटेज में करने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये कुछ वैल्यू आएगा इसका 14.285। और इसे डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.1428। ये 5 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 देखिए 1:8 है तो इसे फ्रैक्शन में 1/8 लिखेंगे, परसेंटेज में करने के लिए 1/8 इंटू 100 कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। और इसे डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 0.125 लिखेंगे। चलिए 9th देखिए 1:2 अगर 9 है तो इसे फ्रैक्शन में 1/9 लिखेंगे, परसेंटेज में करने के लिए 1/9 इंटू 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका 11.111 आएगा और डेसिमल में 0.1111। उसी तरह से देखिए 10 को देखते हैं 1:10 है तो ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, परसेंटेज में 1/10 इंटू 100 इक्वल टू आपका 10% हो गया और डेसिमल में 0.10 हो गया। 11 1:11 करेंगे तो इसे फ्रैक्शन में 1:11 लिख सकते हैं, फिर इसका क्या हो जाएगा 1/11 इंटू 100 इक्वल टू 9.0909 और डेसिमल में कितना हो जाएगा 0.0909। ये 12 1:2 अगर 12 लेते हैं तो फ्रैक्शन में 1/12 लिखेंगे इसे और परसेंटेज में हो जाएगा आपका वैल्यू इसका 8.33, डेसिमल में हो जाएगा 0.0833। तो कम से कम जो है ना आपको इतना तक याद होना चाहिए। ये बहुत ही ऑफेंडली जो है ना हमेशा यूज होता है, हर जगह यूज होता है। तो जो आपको मैंने ये बताया कि ये आपका जैसे देखिए ये रेशियो है, ये रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्जन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन है और परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्जन है। तो सारे जो है एक ही चीज है लेकिन रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। तो इसका हम लोग बाद में जो है जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए यहां पर जैसे हम लिखते हैं 70% ऑफ 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 70/100 इंटू 30 इक्वल टू 21। तो यहां पर किसको क्या बोला जाता है वो देख लेते हैं। 70 क्या है, 70 इज द परसेंटेज, 30 इज द बेस and 21 is the part। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा। जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल, सेकंड 10% ऑफ 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 40 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 इज द परसेंटेज, 40 इज द बेस और आपका 4 इज द पार्ट। तो इसको ऐसे रीड करते हैं
चलिए अब ट्रिक्स के बारे में चलते हैं। परसेंटेज में जो ट्रिक्स होता है उसे देखते हैं। x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, ये होता है। x% ऑफ y निकालिए या फिर y% ऑफ x निकालिए, दोनों की वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 10% ऑफ 30 इक्वल टू 30% ऑफ 10। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 10/100 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 30/100 इंटू 10। इधर भी वैल्यू कितना आ गया 3 इक्वल टू 3। देखिए दोनों को दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। इसका बहुत ज्यादा हम लोग के क्वेश्चन में उपयोग होगा। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा पाई चार्ट की ओर। चलिए अब जैसे देखिए यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैसे डिफरेंट जैसे एक सपोज कीजिए ये एक सर्कल है या फिर से आप बोल सकते हैं ये पाई चार्ट है। इसे डिफरेंट पार्ट में हम बांट देते हैं। जैसे ये हाउस हो गया, हाउस रेंट कह सकते हैं इसे एजुकेशन ले लेते हैं, इसे शॉपिंग ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं सेविंग्स। ये टोटल कितना है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, टोटल एंगल है 360 डिग्री का। टोटल एंगल अराउंड ए पॉइंट या फिर टोटल एंगल इन ए सर्कल इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। ये हो गया। सेकेंड चीज क्या होता है कि ये पूरा वैल्यू कितना एज्यूम किया जाता है 100। टोटल वैल्यू इज ऑलवेज 100%। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये पहला हो गया है, ये सेकंड हो गया है। एप्लीकेशन में हम लोग यूज करेंगे। तो आप देखिए यहां पर 360 डिग्री ये पूरा इसका वैल्यू है इक्वल टू 100% लिख सकते हैं क्या। ये भी क्या है, टोटल है। ये भी क्या है, टोटल है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/360। पहला एप्लीकेशन ये हुआ फर्स्ट। अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड में ऐसे लिख सकते हैं 100% इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये भी है क्या, टोटल है और ये भी क्या है, टोटल ही है। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 100 बराबर कितना हो गया 3.6 डिग्री। ये हो गया आपका सेकेंड। ये हो गया। अब देखिए सपोज कीजिए टोटल हमारा कितना है 100% है, 100% है। शॉपिंग पर कोई जो है आपका 20% खर्च करता है, एजुकेशन पर 40%, हाउस रेंट पर 20% और इस पर 20%। ये टोटल कितना हो गया 100% हो गया। टोटल इक्वल टू 100%। ये हो गया। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या है कि इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं। पहला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इफ टोटल इनकम इज 500 in rupees, then what amount is in shopping? ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, टोटल इनकम 500 है, तो बोला शॉपिंग में कितना है, तो क्या करेंगे, टोटल कितना है 500 है, टोटल इक्वल टू 500, और टोटल कितना है, ये भी तो टोटल ही 100% है, तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं 100% इक्वल टू 500, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलिए आप ही। चलिए ये ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल इक्वल टू ये है हमारे पास 500 है, ठीक है। तो बोलिए शॉपिंग कितना है, शॉपिंग में कितना परसेंट है, 20% है। दिस इम्प्लाइज 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 बाई 100 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा ये 100। मतलब कि शॉपिंग पर कितना खर्चा होता है, ₹100। तो इस ढंग से जो है कि हम लोग इसका यूज करते हैं, और बाकी भी जो है ना क्वेश्चन जो है कि हम लोग आगे भी देखेंगे इस पर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए अब परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दिया हूं। अब चलते हैं, अब रुख करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन। जैसे अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। एक क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाई स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस इन एन एग्जामिनेशन। द वैल्यूज आर गिवन। एजम्पशन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन आर 900। तो ये किस में दिया हुआ है, ये डिग्री में दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या एज्यूम करना है, टोटल इक्वल टू कितना है 360 डिग्री और 100%। यहां पर क्या चीज में सब दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, इसलिए टोटल हम लोग लेंगे 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री है। 360 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है कि नहीं। तो क्या ऐसा ऐसे लिख सकते हैं, टोटल इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 900। इसका मतलब कितना हो जाएगा 900, सॉरी ये अच्छी नहीं रहेगा, 900 हो गया। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 360। चलिए ये हमारा हो गया। अब बोलिए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल मार्क्स वेर 3000 देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स वुड बी। तो मैथमेटिक्स का कितना है बाबा, देखिए आप मैथमेटिक्स कौन सा है, कौन सा कर है, देखिए ये है आपका मैथमेटिक्स। यहां पर टोटल कितना है 3000 है, तो 360 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा ना। तो इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर टोटल कितना है 360 डिग्री है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 360 डिग्री इक्वल टू 3000। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 360। तो यहाँ पर कितना है आपका मैथमेटिक्स 90 है, तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 90, कितना हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा 750।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 750। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में है द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस एंड हिंदी, वाई। तो मार्क्स जो निकालना है, तो मैंने क्या बोला है निकालने के लिए कि जब भी इसको निकालेंगे तो साइंस प्लस हिंदी का निकालेंगे। तो साइंस कितना है आपका 80 है, हिंदी कितना है 70 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 150 डिवाइडेड कितना 360 डिग्री इंटू 900। क्यों 360 का अगर टोटल वैल्यू कितना है, टोटल इक्वल टू है 360 डिग्री। ये सारा कुछ क्या है डिग्री में दिया हुआ। फिर मार्क्स हो गया है इंग्लिश और मैथमेटिक्स का। इंग्लिश कितना है आपका 55, मैथमेटिक्स कितना है 90, टोटल कितना हो गया 145। तो 145 डिवाइडेड बाई 360 इंटू होगा 900। ठीक है, तो 900 को यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 145 डिवाइडेड बाई 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 360। 5 से कितना 72 टाइम्स में ये हो गया, 72 से 4 18, तो यहाँ 50 हो गया और ये 12.5, तो कितना आ गया 12.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.5। तो इस ढंग से हम लोग निकालते हैं इसका पाई चार्ट का। तो ये क्या मैं बता रहा हूं, मैं एप्लीकेशन ही बता रहा हूं सारे परसेंटेज का एप्लीकेशन कैसे कैसे होता है। ये क्वेश्चन हो गया एक क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग पाई डायग्राम शोज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए बुक बाय पब्लिशर अंडर वेरियस हेड्स। देखिए इसमें परसेंटेज में दिया हुआ, तो हम लोग ने क्या सीखा था कि 100% इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6 डिग्री। हम लोग इसी का यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई डायग्राम शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। तो बाइंडिंग कहाँ है, देखिए बाइंडिंग है 30%, प्रिंटिंग है 25%। तो बाइंडिंग माइनस प्रिंटिंग इक्वल टू कितना है 30% माइनस 25% इक्वल टू कितना हो गया 5%। लेकिन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल, एंगल में है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ 1% इक्वल टू कितना है 3.6 डिग्री है। सिंस 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री, सो 5% इक्वल टू 5 इंटू 3.6 बराबर 18 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो इस ढंग से जो है कि क्वेश्चन जो है कि बनता है। ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास था, बेसिक क्लास था। इसमें मैं 4 से 5 पार्ट और बनाऊंगा और तब जो है कि अच्छा से समझ में आएगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे परसेंटेज का अलग पार्ट से लेकर, जिसमें कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और उसे हम लोग जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। चलिए तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।